साइफर गुम हो गया है तो फिर छप कैसे गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहा किसी गैर मुल्क के इशारे पर हुकूमत बने इससे मर जाना बेहतर है। बोले नवाज शरीफ अगले महीने वापस आ जाएंगे, कानून का सामना करेंगे, इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो मैं कारकुन बनकर खिदमत करूंगा। निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए सुपर 6 मुकाबला, कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म हाउस का मेहमान, ऑपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ का इम्तिहान। दोनों की मुलाकात बेनतीजा खत्म। निगरां वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर कल फिर मुशावरत होगी। राजा रियाज ने मुलाकात के बाद मीडिया को बताया दोनों तरफ से 6 नाम सामने हैं, कल फिर बैठक लगेगी। और 1, 2, 3 नहीं 27 वज़रा और मुशीर सियासी जमातों के नुमाइंदे निकले। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना के 19 अरकान को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। वज़रा की सियासी वाबस्तगी सामने आने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। निगरां वज़ीर इत्तलात फिरोज जमाल कहते हैं मजीद 8 अरकान आज इस्तीफे जमा कराएंगे। का में शाया साइफर के मंदरजात दुरुस्त हैं तो ये जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहा साइफर के मामले पर मेरी सरबराही में कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास हुए। अमेरिका में मौजूद सिफारतकार ने बताया था डोनाल्ड लू की जो गुफ्तगू यहाँ भेजी उसमें साजिश का जिक्र नहीं। जनरल बाजवा, नेवल चीफ और दीगर शुरका ने भी साजिश न होने की तायद की थी। बाद में चेयरमैन पीटीआई ने खुद कहा हुकूमत का जाना अमरीकी साजिश नहीं थी। अमरीका से ताल्लुकात में जो बिगाड़ पैदा हुआ उसे बहाल करने के लिए बहुत मेहनत की। वजीर आजम ने कहा पीटीआई के दौर में सऊदी अरब से ताल्लुकात इतने खराब हुए कि कभी सोचा भी नहीं जा सकता। सऊदी अरब को नीचा दिखाने के लिए एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की गई। उस ब्लॉक के जरिए सऊदी अरब को तन्हा किया जाता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हमने नहीं हटवाया, अमरीकी दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा अमरीका पर साजिश के इल्जाम झूठे थे, झूठे हैं और झूठे रहेंगे। नहीं जानते ये असल पाकिस्तानी दस्तावेज है या नहीं। दस्तावेजात से साबित नहीं होता अमरीका ने किसी रहनुमा के इंतखाब को तरजीह दी। तर्जुमान ने तस्लीम किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरा मॉस्को पर पाकिस्तान से तशवीश का इजहार किया था। ये नहीं भूलना चाहिए कि साइफर की एक कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास थी। अमरीकी इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट इंटरसेप्ट की स्टोरी पर साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा चेयरमैन पीटीआई ने साइफर की कॉपी वापस नहीं की थी। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कबूल किया कि वो उनसे खो गई है। कसूर साबित हो तो चेयरमैन पीटीआई पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। राना सना ने यह भी कहा इंटरसेप्ट की साइफर लीक की कहानी में कुछ नया नहीं, मालूमात और दस्तावेज की सच्चाई की तहकीकात की जरूरत है। ये बहुत ही मज़मूम और फितना अंगेज अमल है। आज पहली नशिस्त हुई है, मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए सुपर 6 मुकाबला, कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म हाउस का मेहमान, ऑपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ का इम्तिहान। दोनों की मुलाकात बेनतीजा खत्म। निगरां वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर कल फिर मुशावरत होगी। राजा रियाज ने मुलाकात के बाद मीडिया को बताया दोनों तरफ से 6 नाम सामने आ चुके हैं, कल फिर बैठक लगेगी। कल या परसों नाम का ऐलान हो जाएगा। हतमी फैसले तक किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे। उम्मीद है किसी एक नाम पर इत्तफाक कर लेंगे। निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी ज़ेरे गौर है। जराए का कहना है ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने सादिक संजरानी का नाम तजवीज़ किया है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म बनने की सूरत में सादिक संजरानी को सेनेट की नशस्त छोड़ना पड़ेगी। सादिक संजरानी की आज शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई।
सिंध असम्बली अपनी आईनी मुद्दत से 2 रोज पहले कल तहलील कर दी जाएगी। महकमा कानून ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मुशीर कानून का कहना है वजीर आला असम्बली तहलील की समरी कल ही गवर्नर को इरसाल करेंगे। मुराद अली शाह ने सीएम हाउस खाली कर दिया। निगरान वजीर आला के लिए अपोजिशन जमातों की मुशावरत MQM और GDA की जानिब से शुएब सिद्दीकी, यूनुस धागा और डॉक्टर सफ्दर अब्बासी के नाम फेवरेट। बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत खत्म होने में 2 दिन बाकी। निगरान वजीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का आगाज न हो सका। अपोजिशन जमातों ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। BNP ने मीर हिकमत हमल कलमती और JUI ने उस्मान बादीनी को नामजद किया। मुश्तरका तौर पर एक नाम देने के लिए मुशावरत जारी। मीर नसीर बजिंजो, मीर शबीर मिंगल और बहरोज रेखी भी दौड़ में शामिल। अटक जेल में चेयरमैन PTI से अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। पुलिस ने बुशरा बीबी को 30 मिनट नाके पर रोकने के बाद मिलने की इजाजत दी। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। चेयरमैन PTI की कानूनी टीम को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। वकील नईम हैदर पंचोता ने ट्वीट में लिखा, बुशरा बीबी को मुलाकात की इजाजत मिल गई, लेकिन लीगल टीम को अगले हफ्ते मुलाकात के लिए कहा जा रहा है। हाई कोर्ट के अहकामात हैं, मौदबाना गुजारिश कर रहे हैं मिलने की इजाजत दी जाए। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने अदम पैरवरी पर चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने की हिदायत। सोमिया सिविल जज की अहलिया हैं। वकील की अदालत में दलील। जज ने वकील को कहा इस बात को छोड़ दें, यहाँ सोमिया आसिम मुलजिमा हैं। रिजवाना तशद्दुद केस में जज की अहलिया की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। मुलजिमा के वकील ने दलाइल में कहा जज की फैमिली को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। 23 जुलाई को बच्ची सही सलामत वालिदा के हवाले की गई। बच्ची हवाले की गई तो सर में कीड़े थे, न पसलियां टूटी थीं। जज शाइस्ता कुंडी ने वकील से इस्तफसार किया, बच्ची को फिर किसने जख्म दिए? वकील ने कहा इस कहानी में नहीं जाते, कोई नाम नहीं लेना चाहता। अदालत को बताया गया बच्ची मुलाजमत पर भी नहीं थी। जज ने इस्तफसार किया, मुलाजमा नहीं थी तो क्यों रखी थी? वकील सफाई ने बताया पढ़ाने और वेलफेयर के लिए बच्ची को लाया गया था। बच्ची की उम्र 16 साल है, इसलिए स्कूल में दाखिल नहीं कराया। बच्ची को घर में कारी और ट्यूटर भी पढ़ाता था। अमेरिका से जुनैरा नामी खातून भी बच्ची के लिए इमदाद भिजवाती। नवाबशाह के करीब फिर ट्रेन हादसा। दौड़ रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम ने बताया हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें रवाना कर दी गईं। हादसे के बाद ट्रैक पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। मालगाड़ी पंजाब से कराची जा रही थी। 4 रोज पहले नवाबशाह में सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन हादसे में 30 से ज्यादा अफराद जाम बहक और 100 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए थे।